मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंडादेव जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् नमो सर्वसाराय स्वामीत्या चक्रास्ते चित्समाय भावाय सर्वभावांतरच वस्तु स्वतः सिद्ध है, उसका स्वभाव उसके अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं। स्वतः सिद्ध आत्मवस्तु का दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव से अनुकूल है, रागद्वेष रूप विभाव प्रतिकूल है। पूज्य गणेश जी नाना तना काल से भी सुनी वो बात है। वस्तु माने आत्मा, और आत्मा में कैसा है कि स्वतः सिद्ध है, किसी की जरूरत थोड़ी है। तो स्वतः सिद्ध है तो उसका जो उसके अंदर जो प्रकट होता है तो उसके दो चीज़ें उत्पन्न हो रही जीव के अंदर, एक उसकी वास्तविक परिणति और एक उसके स्वभाव से विपरीत परिणति। और उसको छांटना उसमें, तो उसके अंदर जो ज्ञान दर्शन की जो पर्याय है वो आत्मा के अनुकूल चलती है, और जो रागद्वेष है वो उससे प्रतिकूल चलते हैं। बात यह है कि रागद्वेष उसको प्रतिकूल कैसे लगे। एक तो बात यह है, रागद्वेष को सब अनुकूल जानता है, बल्कि मिथ्या दर्शन की आवाज़ ये है कि रागद्वेष करता हूँ तो जगत व्यवस्थित चलता है। और जिनवाणी कह रही भाई ये प्रतिकूल इसलिए है कि ये जब भी किसी दूसरे विषय और द्रव्य को विषय बनाता है, वो जो रागद्वेष होता है उसमें जीव को दुख होता है। कर्म बनते हैं तो बहुत लंबी कहानी है, कर्म बनते हैं उदय आते हैं तो बहुत लंबी कहानी है। तत्काल इस जीव ने परद्रव्य के बारे में सोचना शुरू किया, उसी क्षण से दुखी होता है। वो जानना जीव का स्वभाव है, वो कितने ही जाने तो दुख नहीं होता उसको। क्या करें पार्टनर से, एक बात कोई मामूली बात नहीं है। जो अंदर इसका जो परिणाम दिख रहा है, यानी रागद्वेष का परिणाम ये इसको प्रतिकूल भाषित हो जाए। भाषा में थोड़ी, भाषा में तो आगे है, प्रतिकूल लगता नहीं है वो। जरा देखो अंदर शांति से कि जितना ये परद्रव्य के बारे में सोचता है, कर्तव्य समझता है अपना, कर्तव्य थोड़ी भी प्रतिकूल परिणाम है, क्योंकि उसमें जीव दुखी होता है। तो जो दुखी होता है ये मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता है, उसको मोक्ष का मार्ग मानना द्वेषान है। अब 271 नंबर की गाना चलेगी आज। प्रश्न है उसके पहले उपोद्घात, आपने यहाँ पे बारंबार अद्वैसान शब्द कहा है, ये अद्वैसान है क्या, उसका स्वरूप तो भलीभांति समझ में ही नहीं आया। अब आचार्य क्या कह रहे, गजब है, आपने इतनी चीज़ें लगा दी उसमें। वो खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, देखो कि ये खुद तो समझ में ही नहीं आया। अपने को तो बगैर समझे ही सब समझ में आ जाता है, वो कह रहे समझ में ही नहीं आया। तो नहीं आया तो ऐसा प्रश्न होने पर अब अद्वैसान का स्वरूप गाथा के द्वारा कहते हैं। मैंने 8 तरह के नाम बताएंगे, 8 तरह के नाम ये अद्वैसान के नाम है। जो इतनी गाथाएं अद्वैसान की चल गई, उसके बाद अब उसका वो आचार्य खुद ही उठा रहे थे, इसकी कितनी गंभीरता होगी समझना चाहिए। सही बात है। ये अपन जो बोल देते ना हवा आ गया सब समझ में, और अद्वैसान से हलता भी नहीं है, इसको समझना थोड़ी कहते हैं। मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। समझने का अर्थ पहले शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों के ज्ञान में फिर उसका विचार चिंतन चलता है। तो शब्दों के ज्ञान से अपन समझना समझ लेते हैं, उसके आगे ब्रेक हो जाता है। बताओ जो समझ गया उसके आगे करता क्या है, वो खेलता करते के साथ भी है, तो इसको कोई समझना कहते हैं। अरे जिस भाव से कर्म बन रहे उसी में केली कर रहा है, उसी को अपना कर्तव्य मान रहा है, ये समझ गया तो तू शब्दों में संतुष्ट हो गया है। और जब शब्दों में संतुष्ट हुआ, आगे काम सब बंद, संतुष्टि हुई कि काम बंद हो गया। ये इसका चिन्ह आगे बढ़ने का, ये जो कर रहा है उसमें संतोष नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा। अभी 5 लाख का पैकेज 10 लाख का है, यार 5 के हिसाब से तो ठीक नहीं है, तो देखो फिर खोज करेगा, तो ठीक है मैं तो सब ठीक है, और ठीक है तो ठीक ही है। मैंने जिनवाणी कह रही है कि जब तक आत्मानुभूति नहीं हो जाए तब तक जीरो है समझने में।
तब तक अभ्यास की बहुत कमी, फिर से अभ्यास करो। मतलब अधिवेशन समझ में आ जाए तो अधिवेशन से ज्ञान भिन्न पड़ जाना चाहिए, तो समझ में आई। नहीं तो अपन ये सब मानो अंदर बोल दो भले अंदर अंदर ऐसा मानो कि अधिवेशन समझने में तो अनुवाद द्रव्यलिंगी बन गया, पर नहीं समझ पाए अधिवेशन। अधिवेशन से आत्मा भिन्न ये समझना है, अधिवेशन क्या है ये नहीं समझना है। बता रहे अधिवेशन, समझना आत्मा है। आत्मा को नहीं समझने में जो कुछ विचार विकल्प चल रहे हैं उसका नाम अधिवेशन है। देखो शरीर तो चेंज होता रहता है। अब देखो फिर आचार्य फिर से प्रश्न करते हैं तो कोई गंभीरता उसमें। पढ़ो 271 नंबर की गाथा पढ़ो। कुंकुंदाचार्य ने अधिवेशन शब्द वापरा है, दूसरे आचार्य ये शब्द नहीं वापरते हैं, पर उनकी 8 नाम है। 8 नाम लेंगे तो समझना चाहिए कि अधिवेशन की बात ही कर रहे हैं। और ये अधिवेशन के 8 नाम है, जैसे कुंकुंदाचार्य के 5 नाम है, पर आचार्य तो एक ही है। महावीर भगवान के 5 नाम है, महावीर भगवान तो एक ही है। ऐसा अधिवेशन एक ही है, नाम उसके 8 है। कैसी अद्भुत बात है, अद्भुत एकदम। मतलब कितना सुंदर सजाया। मतलब कोई सोचना चाहिए कि जब ये बात चल रही है तो इसको सजाने की क्या जरूरत है। कोई सोचना तो चाहिए। इसलिए ज़रूरत है कि ब्याह शादी करना है ना, ब्याह शादी तो दूल्हे दुल्हन को ही करना है, अपना लड़का और लड़की बस। तो तामझाम की जरूरत क्या है। बैंड बाजी बुलाओ, टेंट लगाओ, हल्दी लगाओ, शाम को गीत गाओ, पतासे बांटो, ये सब की जरूरत क्या है। कि भाई ये एक माहौल होता है, इसमें उसको लड़के को या लड़की जिसकी शादी है उसको प्रसंग बनता है, उसमें भाव बनते हैं, परिणाम बनते हैं। और फिर उसके बाद जैसे सामान्य कपड़े पहनता है तो परिणाम नहीं रहते, वो विशेष कपड़े पहने से इसकी चाल ढाल सोचना विचार सब बदल जाता है। ऐसे ही कोई बना तो ये सब ये ऐसी बातें बताती है कि कोई विशेष बात सुनने का अवसर आया है और विशेष बात उसको सुनना चाहिए, इसलिए इतना माहौल तैयार करा जाता है। इसको सजाएंगे, माहौल बनाएंगे, उससे ऐसा लगता है कि भाई कोई विशेष बात चलेगी, और विशेष बात चलेगी वो अपने हित की चलेगी। अब करता क्या है कि इसमें तो मज़ा लेता है, जिसके लिए आयोजन करा था उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। इंटरेस्ट ले तो उसकी उपस्थिति दिखना चाहिए। कोई बात समझ में आ रही क्या। काय के लिए कराते तो ब्याह के लिए लड़के लड़की कोई करना ना, काय के लिए कराते थे। तुम दोनों जना मंदिर में जाकर कर लो, काय को 1000 आदमी को बुलाते हो, तो उससे पावर चढ़ता है उसको ब्याह की महिमा आती, भले बाद में रोए, वो तो उदाहरण है। तो ऐसा ही माहौल इसलिए तैयार करा जाता है कि इसमें भाव बनते हैं, परिणाम बनते हैं, उसका विशेष उपयोग लगता है। अब लगना चाहिए, माहौल तो जिनवाणी बता देगी, उसके बाद क्या करें, उसको लगेगा। और लगाया इसलिए जाता है कि इसके बाद रेगुलर हो जाए। तो ये क्या करता है, इसमें मजा लेता है, उसके बाद आते ही नहीं। उसके बाद मतलब कल के जो स्वाध्याय विशेष चलेगा उसके पॉइंट लिख के रखना चाहिए, हर दिन के लिख के रखना चाहिए, हर दिन के अटेंडेंस की महत्ता रही। वो भी देखो हर दिन हर बात कुंकुंदाचार्य की बात आती है, एक दिन कर लिया वो आती तो है। पर अब ऐसे ही है ना कि जैसे कोई विशेष विद्वान होता है, विशेष आयोजन होता है, तो एक ऐसे ही ऑटोमेटिक नैमित्तिक बनाव है कि जैसे 10 लक्षण आएंगे तो बात तो वही चलती है ना, पर परिणाम में कोई विशेष बात होती है। तो ऐसा ही कोई विशेष कोई विद्वान को बुलाए, कोई ऐसा आयोजन करे तो उसके दिमाग में ऐसा रहता है कोई विशेष बात आएगी, तो सुनना भी चाहिए। देखो बहुत बड़े भाग्य की बात है, अपन नहीं पढ़ पाते, वो विद्वान हजारों पढ़ के और फिर डिसीजन करके बोलते हैं। तो अपने को तो सारा रेडीमेड मिला है, अपन कब इतना पढ़े कब चिंतन करें, इसके हल्के फुल्के में लेना नहीं चाहिए इसको। कोई भी बोलता है ना, तो जैसे गुरुदेव है तो एक ही गाथा पढ़ के थोड़े बोलते हैं, कितने रेफरेंस देते हैं। अब तो बुद्धि चकरा जाए,
फलाने ग्रंथ में फलाने पेज पे वो कहा, वो तो कितना सारा कलेक्शन है। अपनी तो जिंदगी में उन्होंने जितने पढ़े ना उतने ग्रंथों के नाम भी याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसको महिमा ही नहीं आती है। अपन कब पढ़ेंगे? अपने को रेडीमेड मिल गया, बिल्कुल तैयार, थाली रखे आप खाओ बस। वरना आपको कुछ भी मत करो, आप एक एक शब्द को झिर जाओ बिल्कुल अंदर। झिरना समझते हो? मटके में पानी झिरता है कि नहीं? और नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ये बस इसमें रह जाएगा। करो, खोलो, उतारो, फिर करो, फिर उसमें क्या करें? काय के लिए कराता है? आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। जो प्रयोजन है वो मुख्य होता है, प्रयोजन के लिए आयोजन होता है। आयोजन में मस्त हो जाए तो प्रयोजन चुक जाएगा। देखो आपने तो चलो गाथा हो गया ना, देखो पढ़ ली नहीं गाथा जो मती हो। गाथा देखो, बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम। देखो गिनो हो गए ना सब। बुद्धि 1, व्यवसाय 2, अध्यवसाय 3, मति 4, विज्ञान 5, चित्त 6, भाव 7 और परिणाम 8 हो गए। ये सब एक अर्थ ही है, अर्थात नाम अलग अलग है किंतु अर्थ भिन्न नहीं है। इस बात अद्भुत बात है, क्योंकि कोई आचार्य कोई नाम वापरते, कोई आचार्य कोई नाम वापरते। देखो टीका, सबसे पहली बात, स्व और पर का अविवेक, यानी स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हो, ये घटना हो गई, ये वस्तु स्वरूप है। इसका भेद ज्ञान नहीं हो तब तक जीव की अंतिम स्थिति मात्र अध्यवसाय है। कितना साफ लिखा है, स्व पर का अविवेक। स्व मैंने अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा, त्रिकाल एक ज्ञान घन पारिणामिक भाव, और पर यहीं से स्टार्ट होता है। राग देश मोह का परिणाम, फिर आठकर, फिर परद्रव्य, फिर बाहर के सब परिस्थिति पुद्गल आदि सब, इन दो का भेद ज्ञान नहीं है। एक बात इतने से बात पूरी नहीं हुई। इन दोनों को भिन्न भिन्न जान करके इससे भिन्न अपना शुद्धात्मा, और उस शुद्धात्मा के ऊपर अहम प्रतीति, इसका नाम स्वपर का भेद ज्ञान है। याद रहेगा तो प्रैक्टिकल। स्व पर लिखा, देखो लिखा क्या है, स्व पर का अविवेक। अविवेक मैंने अ यानी नहीं, विवेक यानी बुद्धि। विवेक यानी बुद्धि ही नहीं उसको, अविवेक है। काय के बारे में? स्वपर के बारे में। कौन स्व है कौन पर? साहब आपको कैसा पता है कि हमको विवेक नहीं? तेरे को विवेक होता तो तू पर की चिंता में जिंदगी बर्बाद नहीं करता। क्योंकि तेरे को, अगर तेरे को अपने घर का पड़ोसी का विवेक होता तो दिन भर उसके घर में नहीं घुसता, अपने घर में ही जाता है ना। अगर बार बार पड़ोसी घर में जाए तो विवेक है क्या? विवेक है। ये ज्ञान पर का चिंतन कर रहा है, घुस गया पर इसका अविवेक है। किसी अद्भुत बात है। स्वपर का भेद ज्ञान पकड़ में आया। स्व मन त्रिकाली आत्मा, वो पर्याय भिन्न, वो तो बात भी अपन आगे लेंगे, अभी तो पर्याय को इसमें शामिल कर लो। स्व और पर यानी विभाव, यहाँ से स्टार्ट हुआ। विभाव यानी राग देश मोह का परिणाम, ये पर की कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट हुई। पर, मोह, राग और देश, इन तीनों को पर के खाते में डाला है। स्व के खाते में अपना त्रिकाल शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी आत्मा, अनादि अनंत, नहीं बदलने वाली परिस्थिति, नहीं बदलने वाला तत्व, ये स्व के कोटे में गया। अब आगे, राग देश मोह का परिणाम क्षणिक है, नाशवान है, विभाव है, विकार है, पर के साथ कनेक्शन रखने वाला, इसलिए पर है। खाली पर कहना नहीं है, पर का कारण जानना चाहिए कि आखिर जिनवाणी इसको पर क्यों कह रही है। कोई को पकड़ में आ रहा है क्या? क्योंकि अपने राग देश मोह के परिणामों को पर कहना आसान नहीं है। उसको कर्तव्य समझ रहा हो। उसको एक ही श्रद्धा है कि मैं अगर घर के अंदर थोड़ा सा अपना प्रभाव नहीं दिखाऊं तो घर बिगड़ जाएगा, है कि सासू जी क्या रहा है? ऐसा अलौकिक बात है। ये पर की कैटेगरी में बहुत ताकत है इसमें जाना। फिर उसके बाद 8 कर्म बंध रहे, ये स्वयं के पर। अब ये तो इसको समझ भी नहीं आ रहा, दिखते नहीं, आग का विषय नहीं, कोई बात नहीं। अब 8 कर्म के फल में मिला शरीर, ये स्वयं के पर। अच्छा, कितना आसान बन गया पर।
तो शब्द ज्ञान में तक तो आगे जी तो लगता है। हाँ, लगता है क्योंकि उसका चिन्ह बताया ना अभी, अविवेक, मैंने विवेक ही नहीं उसको। तो कैसे जान लिया? ऐसे जान लिया कि तू स्व है तो स्व की चिंता करना चाहिए ना। अपने को देखो, अपने को ये विकल्प होता है कि अपना जीव चार गति क्यों भटक रहा है, अपना जीव गाय ढोर में क्यों चला गया, आखिर जिनवाणी झूठ थोड़े कह रही है। अपने अनादि अनंत केवल ज्ञानी ने स्थिति कही है, तो ये बीता कहाँ है अपना? कोई भगवान बन जाता तो कोई ना कोई गति तो धारण करी होगी ना, तो गतियाँ वापस बार बार मिलती क्यों है? और अभी अपना चिंतन देखो कि अभी अपने को एक आध कोई तकलीफ हो जाए, दाढ़ दुखे, हाथ पाँव दुखे, तो रात रात भर नींद नहीं आती। तो एक जरा सी पीड़ा में रात रात भर परेशान होता है, तो अनंत काल में नरक और पशुपति दुख कैसे भोगेगा? नहीं समझ। अभी मौका है समझने का। ये तकलीफ है ना तेरे को, तो रात भर परेशान रहता है कि नहीं? वो डॉक्टर को ढूंढता है, वहाँ पशुपति में डॉक्टर को ढूंढने का प्रावधान भी नहीं है, वरना बोलने का है कि मेरे को तकलीफ है, तो फिर वहाँ समय तो गुजारना पड़ेगा। ऐसा विचार किसको आता है? ऐसा विचार खड़ा नहीं हो जब तक जिनवाणी सुनने की पात्रता ही नहीं है। काय के लिए सुने इसको? अरे अपनी समस्या का कोई समाधान मिलता हो तो सुनो। ये समाधान है ना, तेरा प्रश्न तो खड़ा हुआ है कि आखिर मैं वहाँ अनंत चतुष्टय युक्त भगवान के पास क्यों नहीं बैठा और चार गति क्यों घूम रहा? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जिन्हें भगवान के पास है, और वो सौभाग्य से अपने को मिल गया है सुनने का, कि वो स्वपर के अविवेक का कारण है। क्या अविवेक है? जो दिखता है सही में उसी का चिंतन करने लगता है। इसका अर्थ है कि तेरे को बुद्धि नहीं है कुछ भी। देखो स्वपर का अविवेक स्पष्ट कर दिया कि स्वपर का भेद ज्ञान। अब भेद ज्ञान माने जो पर है उसको पर के खाते में डालो, स्व है उसको स्व के खाते में डालो। अब ये दो तो खाते खुल लिए, अब जो अपने आइटम है उसमें अपना एकत्व करो। तो अपने पास जो ज्ञान दर्शन की व्यक्त पर्याय है, अहम करने का जो काम चल रहा है, उसमें पर को खाते में डाल दिया, तो अपना अहम अनादिकाल से अहम है ना, मैं पना और मेरा पना, इसका नाम अहम। तो मैं पना और मेरा पना वहाँ से उठा करके अपने त्रिकाली आत्मा में मैं पना और अहम पना करना, इसका नाम स्वपर का भेद ज्ञान है। ये अगर नहीं होता है तो जीव घल है, बेहोश है, अविवेक है। अब इसके बाद जो भी परिणाम होंगे उसका सब का नाम द्वेष है। अब देखो क्या क्या करेगा बताते हैं। अभी भेद ज्ञान न हो तब तक जीव की अद्वैसिति मात्र, यानी नीचे देखना, एक में दूसरे की मान्यता पूर्वक परिणति, ये मिथ्या है। निश्चित यानी मिथ्या निश्चय होना है, यानी विपरीतता में निश्चय हो गया इसको। कैसी अपूर्व बात है। इसमें वो सारे पॉइंट लगाए कि मैं पर जीवों को मानता हूँ, तो कितने जीवों को, कि जितने मेरे में आ सकते हैं, जितनी मेरी ताकत हो सबको मार सकता हूँ। सबके साथ एकत्र किया उसने, मिथ्या निश्चय कर लिया। मैं पर को मार सकता हूँ, मैं पर को बचा सकता हूँ, मेरे को पर मार सकते हैं, ऐसा उसमें निश्चय, मिथ्या निश्चय कर लिया उसने। कैसी अद्भुत बात है। अद्वैसान है वो, एक को थोड़ी आचार्य ने एक को बताया, जो एक काम कर सकता है वो तीन लोग की करता बुद्धि है उसमें। नहीं आई समझ। गुलाब जामुन में सुख है, खाने की क्षमता 2 की है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, डायबिटीज है, नहीं भी हो तो 10 खा लेगा, बस 10 ही खाएगा ना, पर वो भगोना भर के भरा उसमें सुख बुद्धि है उसको। खाने की ताकत 2 की है, वो सुख बुद्धि सारे भगोने की है। ऐसा एक पर्याय एकांतों की बदलने का प्रयत्न करता, पर इसकी कर्ता बुद्धि 3 लोग की पड़ी हुई है। इसी का नाम अनंतानुभूति कषाय है। कैसी अपूर्व बात है। क्या कह रहे पाटनी जी? कुछ ये अपनी कुछ काम करती है कि नहीं करती, कुछ नया सोचने का मिलता है कि नहीं? ये सब आत्मचिंतन की बातें चल रही है। ये जिनवाणी के सानिध्य के बगैर खड़ा नहीं होगा ये विकल्प, उन्हें विचार खड़ा ही नहीं होगा। क्योंकि इस विषय को आपने अभी गुलाब जामुन का उदाहरण दिया। अब साल भर का अपन जो अनाज भरते हैं, हाँ, तो वो सुबुद्धि है ना, तो सुबुद्धि है ना उसकी। खाने की क्षमता तो 2 ही रोटी की है, पर अगर ये भरूंगा नहीं तो कल क्या खाऊंगा? तो कैसा पकड़ा? यही थे अनंतानंद। कपड़े तो एक ही पहनेगा, साड़ी अलमारी में कितनी है,
आदमियों के कपड़े इतने नहीं मिलेंगे अलमारी में, किसी भी घर में जाके देख लेना। नहीं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो लगे तो हमको छिलने में लगेगा। इसकी प्रवृत्ति है। और परिग्रह संख्या आज से नहीं है। स्पर्शन और रचना, रचना इंद्रिय कब से मिली? 2 इंद्रिय से। चींटी वगैरह थी, तब से वो बिल बनाना शुरू करती है। लाएगी, कण कण ला के इकट्ठा करेगी, पहले बिल बनाएगी, फिर छोटे छोटे बारीक बारीक उसके अंदर इकट्ठा करेगी। ये बुद्धि आज की थोड़ी है, ये बहुत खतरनाक बुद्धि है। परिग्रह संज्ञा। एक बार तो क्या हुआ कि एक चूहा है ना, वो कुछ अच्छा नोट या कुछ सिक्का विक्का लेके अपने बिल में ले जाता रोज। अब घर मालिक को पता ही लगा कि ये सिक्के जाते कहाँ हैं। अब वो एक दिन वो बैठा बैठा देख रहा था कि चूहा आया और एक वो नोट या सिक्का जो भी ले जाना था वो ले जाके उसने बिल में रख दिया और एक चोर पकड़ में आ गया। अब वो चूहा बाहर गया तो उसने वो बिल को तोड़ा, तो उसमें तो सारे सिक्के निकले। अब चूहे ने बात देखी तो तड़फड़ा के मर गया वो कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरा घर नष्ट हो गया। नहीं समझ, उसने कुछ भी नहीं करा, उसको बस उसकी मेहनत और उसका घर जो बना हुआ था टूट गया। उसको इतना क्लेश हुआ कि तड़प तड़प के मर गया उसके सामने ही। उसने कोई पैसे नहीं दिया, कुछ नहीं करा। अपने को ये आहार संज्ञा देखना है, उसकी ये आहार संज्ञा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, मकान बनाने की प्रवृत्ति। अभी चिड़िया जितना बढ़िया घोंसला बना सकती है, दुनिया को इंजीनियर नहीं बना सकता है, उसमें एक बूंद पानी नहीं आता है। और यहाँ के सब इंजीनियर फेल है, साल 2 साल बाद पानी आ जाता है उसमें। क्या कर रहा है कैसे? कहने का अभिप्राय है कि इसको जो आज की बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि अनादिकाल से चली आ रही है। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। तो आप सोचो कि इतनी आसान चली जाएगी, इतनी आसान नहीं है। वो जाएगी तो वो त्याग व्याग बाहरी त्याग से नहीं जाती है, वो उसको आत्मा के अनंत गुणों का वैभव पसंद आएगा, तब ही ये परद्रव्य के वैभव को छोड़ेगा। अपने आत्मा के अनंत गुणों के वैभव को अपना परिग्रह बनाएगा, तब ही इसकी परद्रव्य की परिग्रह बुद्धि जाएगी, और उसके बगैर नहीं जाएगी। यह काटे सिद्धांत है। भाषा से और त्याग करने थोड़ी जाती, मेरे इतना त्याग येता है, काहे के नाटक करता है। इसी अपूर्व बात है। बाहर के पदार्थों की सुबुद्धि, इसमें सूखे जाएगी। कैसे जाएगी? कि जब तक ये आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं चखेगा, तब तक ये पर के पदार्थों में सुबुद्धि नहीं जाएगी, चाहे जितना त्याग करके जंगल में चला जाए। मुनिराज को आहार वो परिणाम खाने का क्यों नहीं होता? आत्मा के आनंद रस को भोगना छोड़ के कौन जाए इसमें? किसी अलग की बात है। मुनिराज को तो अपना अतीन्द्रिय आनंद का भोग जो चलता है, तो बाहर के शरीर की परिस्थिति में अगर विकल्प जाए तो दुख लगता है कि अपने आत्मा के जो आनंद चल रहा है उसको छोड़ के इसकी चिंता में कौन जाए। किसी अपूर्व बात है, क्योंकि उसको तो बेशकीमती चीज अपने हाथ, रत्नत्रय जिसको कहते हैं, तो अपने रतन को संभाले कि इसको जड़ रतन को संभाले। कितनी अपूर्व बात है। अपूर्वता लगती है कि नहीं लगती है? पहली बात तो ये है लगे और इसका चिंतन नहीं बदले, अरे मैं कैसा काम कर रहा हूँ। मुनिराज जंगल में रत्नत्रय को संभालते हैं और मैं जड़ रत्न के पीछे पड़ा हूँ, और मेरे विकल्प से कुछ नहीं होता है, ये वो खुद ही कह रहे हैं। और संभाल के करेगा क्या? ले जाएगा अगले जन्म में। रत्न को छूने की ताकत नहीं, लेके से जाएगा। अभी तक कितना लोग लेकर के गए, फिर भी इसकी धुन छोड़ के जाएगा ऐसा समझता है। और बढ़ जाए, करेगा क्या? नहीं सुनता ना, रोज संसार का बढ़ना नर देगी। अब करता क्या? इसका नाम अध्यवसाय है। दूसरा, अब अध्यवसाय दोनों एक ही है ना? ये ऐसा भी अक्सर प्रश्न आता है। अरे एक ही है। ज्यादा उलझन में पड़ो, दिमाग और उलझ जाता है। अपने को क्या, अपने को तो विपरीत बुद्धि पकड़ना है। देखो, शब्दों के ज्ञान में उलझने से वो शास्त्र ज्ञान बढ़ाने की विधि वाला फंक्शन है, और इसके भाव को पकड़ने में अपने परिणाम सुधारने की विधि वाला है।
ये शब्दों में नहीं उलझना, उससे क्या मुँह से अधिवेशन निकल गया, अधिवेशन निकल गया, क्या काम है भी सही सूक्ष्म है, वो करेंगे अपन बाद में चर्चा। अब देखो यहीं पे उन्होंने अधिवेशन कह दिया, यहीं कुनकुंदा से आकर व्यवसाय कह रहे हैं। देखो ये लिखा ना अधिवेशन, अभी देखो अब वही अधिवेशन, तो इसका जन्मदाता अधिवेशन का क्या है? नंबर 1 स्व पर का अविवेक, यानी स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हो, तो अब वही उसे ही अधिवेशन कहा। अब उसकी बोधन मात्र तो से बुद्धि है, यानी वो जो अधिवेशन का जो 3 पॉइंट है, एक तो क्रिया के साथ में परिणाम के साथ में वो जो क्रिया है उसके साथ एकत्व की बुद्धि, एक बात। शरीर और 4 गति के शरीर, ये इनके साथ एकत्व की बुद्धि, ये दूसरा। ये बुद्धि बुद्धि इसको अधिवेशन कह रहे, इसको बुद्धि कह रहे। अब तीसरी कि मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, धर्म द्रव्य को जानता हूँ, अन्य ज्ञेयों को जानता हूँ, ये जानने के साथ एकत्व बुद्धि, बुद्धि अधिवेशन एक ही बात है। तो ऐसी बुद्धि, बुद्धि जीव की पर्याय है ना, बुद्धि बुद्धि बोधन मात्र से बुद्धि है। तीसरा व्यवसान मात्रत्व से व्यवसाय है। व्यवसान करते काम में लगे रहना, उद्यमी होना, निश्चय होना। अच्छा, काय में लगे रहना, काय में निश्चय होना, कि वही तीनों में, कौन से तीनों में? कि जो क्रिया का परिणाम हुआ बस उसी वही उसका व्यवसाय है। वो क्रिया का परिणाम है ना, मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, बच्चों को संभाला, रोटी बनाना है, व्यवसाय है उसका बुद्धि का। 24 घंटे उसको फुर्सत नहीं है। जिस काम में कुछ नहीं कर सकता उससे फुर्सत नहीं 24 घंटे। कोई पागलपन का दिखता है क्या चिन्ह? जरा ईमानदारी से देखो, अपने चिंतन को टटोलो जरा, कि अब इसकी बुद्धि, इसका व्यवसाय कहाँ लगा हुआ है? कि अधिवेशन में लगा है। कौन से? क्यों 3 तरह में, तीनों एक साथ ही जाते और तीनों हमेशा रहते हैं। और इन तीनों का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तीनों रहेंगे एक साथ और जाएंगे तो भी एक साथ। तीनों अधिवेशन टूटेंगे एक साथ, जाएंगे तो भी एक साथ, टूटेंगे तो भी एक साथ, और रहेंगे तो तीनों रहेंगे। जब परद्रव्य की कर्ता बुद्धि पड़ी है, वहाँ स्वामित्व भी पड़ा है और ज्ञेय ज्ञान की बुद्धि भी पड़ी ही है। अरे कौन बताए? अपन तो एक ही नहीं समझ पाते, वहाँ 3 चल रही है। वो ज्ञेय ज्ञान तक तो पहुँचना बहुत ही ताकत है। अभी तो वो क्रिया से ही नहीं हट पा रहा अपना ज्ञान। क्रिया से हटना बहुत ताकत है। दूसरे नंबर की, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे बाप रे, इतना तो बोलने में ही उसको लगे ये कैसी बात है? वास्तव में क्या है? आत्मा है कि मनुष्य की स्त्री है? ज्ञान है कि स्त्री है? ज्ञान है कि स्त्री है? ज्ञान है कि पुरुष है? तो ज्ञान जानेगा कि शरीर को संभालेगा? निलाएगा कौन? सोचता नहीं लगा, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे नहीं चलता है, फास्ट में चलता है। फास्ट में पकड़ा है क्या? चल रही है ओधी बुद्धि। कभी नहाते समय सोचो तो सही कि मैं नहा रहा हूँ कि जान रहा हूँ। ज्ञान के हाथ पाँव भी नहीं, और लोटा वाल्टे कहाँ से? अच्छा, ज्ञान को नहाने की जरूरत है क्या? ज्ञान गंदा तो हुआ, ये बात तो सही है, ऊपर के चिंतन से गंदा हुआ है वो। हम ज्ञान जाने तो उसको साफ करने की बात सोचे। ज्ञान जाने, फिर ज्ञान की मलिनता जाने, फिर ज्ञान की शुद्धता जाने। तो ज्ञान तो यही है। ज्ञान की मलिनता क्या है? नहीं। अधिवेशन अर्धन भगवान को मत सुनाओ। आप क्या करते ये बोलो। हाँ, ज्ञान जानने का काम करता करता बुद्धि मोलों से ज्ञान मलिन हो गया। और ज्ञान शुद्ध है तो भी ज्ञेय को मिला के जानता है, मलिन हो गया। ज्ञान अरूपी ज्ञान है ना, जानने का उसका स्वभाव, उस शरीर के साथ में वैसा जानता है, मलिन ज्ञान हो गया है। जरा जिनवाड़े से ना आत्म दिल लगा के बात करो, उन्हीं के शब्द उनको मत सुनाया करो। ये पहले तो उनको ही सुनाया करता द्वेषान। अरे क्या होता है? कैसी अपूर्व बात है। अपन देखो, आत्मा का चिंतन नहीं है, इसको शरीर का ही चलता है।
वही दुख का कारण उसी का सोचा करता है। शरीर आज तक किसी की चिंता से सही नहीं रहा है, ये जिनेंद्र भगवान का कहना है। और ये जिनेंद्र भगवान को चैलेंज देने के लिए खड़ा है कि मैं तो ठीक करके बताऊंगा। देख मान जा, तीर्थंकर का भी नहीं रहा है, उनने भी चाहा तो छूट ही गया वो। कोई समझ आ रही क्या विपरीतता? जिनेंद्र भगवान ने तो दिव्य देने में देखा कोई जीव रोटी नहीं बना सकता, बच्चे नहीं पाल सकता है। अपनी क्या राय है? तो अनंत तो तीर्थंकर को चैलेंज दे रहा है। अनंत तो तीर्थंकर का केवल ज्ञान बदल जाएगा। अरे बदलेगा कि नहीं? आप बदल जा सीधी तरह से। जो सरल काम वो करो। अपने को बदलना सरल है, उसको बदलना सरल कठिन क्या संभव? ये संभव करने लगा है। अपना शरीर तो ठीक रह नहीं रहा है और दूसरे का शरीर ठीक करने की दवाएं बता रहा है। खुद तो कुमार घूम रहा है और कभी मुझ भाग्य से ब्याह हो जाए तो दूसरे के ब्याह में इंटरेस्ट ले रहा है। अरे मरेगा तू ही करके दुखी हो गया और दूसरे के लिए क्यों उलझा रहा है उसके? अरे कैसी कैसी बात है। सुखी हुआ कोई एक आध ब्याह वाला सुखी बता दो, एक आध। सब सुखी है। सुखी होते हैं वो वेदी में बैठते हैं, ये सुन लेना। वो चार गति नहीं घूमते। अगर एक बार रोटी खा के सुखी हो गया ना तो दूसरी बार खाने बैठता काहे को? इसका अर्थ है कि सुखी नहीं हुआ वो। अगर ब्याह करने के विकल्प से सुखी हो गया ना तो दूसरे विकल्प शांत हो जाना चाहिए। दूसरे काहे को हुए कि करके देखो जरा, मधुमक्खी का छत्ता है, एक समस्या हल करें, चार इकट्ठी खड़ी होगी। फिर वो मेढक के धड़े के समान है। मेढक के धड़े नहीं समझते, वो मेढक को पकड़ पकड़ डाल रहा था वो, तो एक को पकड़ के लाया, डाला तो चार निकल गया उसमें। ऐसा इसने एक समस्या ब्याह की मैथुन की हल करी तो 10 खड़ी हो गई इकट्ठे एक साथ। करो सुखी हो दिखाओ जरा। तीसरा मनन मात्र से मति है। मनन मात्र माने फिर से वो तीनों के अंदर ही मनन करता रहेगा। कौन सी तीनों? क्रिया संबंधी, शरीर संबंधी और ज्ञेय संबंधी। इसका मनन चिंतन कहाँ चलेगा? उन तीनों जगह। अरे अपना अपना टटोलना जरा, दूसरे से क्या काम? तुलना करो जरा। मुनिराज को भी मनन चलता है और अपने को भी चलता है। उनको तो ये दिख रहा है इतनी सी शांति हुई, पूर्ण समझदार नहीं। ये शांति हुई जब आत्मा अनंत चतुष्टय की खान है तो इतना से ही क्यों रहता है, बढ़ता क्यों नहीं है? उनका भी चिंतन चलता है। और फिर ये भी जानते हैं कि ये जो अभी एक कषाय के अभाव जितना सुख हुआ, अभी 2 के जितना हुआ, कि अनंत तक पहुँचने में क्या क्या तरह का व्यवधान है। कि भाई यही व्यवधान है कि वो कोई कर्म पर भी याद नहीं करते हैं। ये व्यवधान है कि जितनी आत्मा में एकाग्रता जिनवाणी कह रही उतनी हो नहीं रही है। तो इसमें जवाबदार कौन है? कि अपन खुद ही जवाबदार है। अपन खुद ही नहीं रह पा रहे। उनके भी ऐसा मदन चल रहा है, अपने को क्या चल रहा है। कल का कार्यक्रम कैसा होएगा? अपने माथे जैसा केवलिन देखा वैसा होएगा, और जितने जने सुनेंगे उनको ज्ञान उससे होएगा। तुम्हारा करने से होगा, सब पंकज जी के लाने से होएगा। देख लेना कल अधिवेशन करेंगे कि लोगों को बुलाएंगे, एक एक को ज्ञान अपने अपने ज्ञान में आएगा। बोलने वाले की भाषा ही उसकी इच्छा अनुसार नहीं निकलती है। जो जिनवाणी के वचन जिस काल में भाषा वर्णना की वरिया होगी वो निकलेगा। भोजन के अंदर अपने साथ के उदय अनुसार मिलेगा, पंकज जी की व्यवस्था से मिलेगा। और अगर जरा सा इसको पसंद नहीं आता, जवाबदार कौन है? नीलेश जी और पंकज जी। अब तेरा कर्म जवाबदार है, वो क्या करेंगे इसमें? उनकी तो भावना थी सबको बढ़िया से बढ़िया मिले। अब तेरा साथा का उदय उसका दुनिया होगी, क्या करे? अरे इतना समझ जाए तो अधिवेशन चला जाए इसका। क्या गजब की बात है। सबको कितना फायदा होगा कि ये अलग बात है। आयोजक को कितना फायदा होगा ये मुख्य बात है। आयोजक होश में हो जाए, क्योंकि सारा दिमाग बोझिल होता है इसमें
ये तो बड़ा सौभाग्य कि एक जना बोझिल हो जाता सबको आराम होता है, पर अभी ये सभी समझते ही नहीं इस बात को कि भैया एक जना जल रहा है, अपन उसका लाभ तो ले हो। कुछ लग रहा है क्या कि कुछ क्या है, कैसी कैसी अपूर्व बात है। सबके आयोजन के लिए एक दो जनों ने बोझा ले लिया ना, तो तुम तो उसका लाभ ले हो। वो बेचारों ने अपना सारा इतना सारा अंदर में जले हैं, अपने परिणाम को इतना जलाया है, और एक घर के जरा सा एक 50 मेंबर के व्यवस्था करने पर पागल हो जाते हैं घर के लोग, मामूली बात नहीं है। और ये एक दिन की तैयारी थोड़ी होती है, महीने 2 महीने लगते हैं। और ये भी इसको समझने की बात है कि इसको तो बढ़िया खाओ भी सही, वो चिंतन भी करो, सीधा सीधा थाली में आएगा निकलो, और उसके बाद भी जो बोझिल रहता है, अरे इसकी होना जाना है, कोई क्या करे। आप लोग कोई अच्छी लग रही भी नहीं, नहीं लग रही है। देखो मनन तो करेगा, तो वो किससे करेगा? उन तीनों से। मन पर की कर्ता बुद्धि, शरीर के साथ चारों गतियों के शरीर के साथ एकत्व बुद्धि, और ज्ञेय ज्ञाक की एकत्व बुद्धि। इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, जानने की एकत्व बुद्धि, उसका चिंतन करेगा। और मनन हो गया, मनन मात्र से मति, और विज्ञप्ति मात्र से विज्ञान, और चेतना मात्र से चित्त। अरे चित्त मने चेतना मात्र मने ये जो 8 तरह के अधिवेशन हैं, तो चेतना मात्र वो ज्ञान दर्शन वाला चेतन नहीं, ये अधिवेशन का परिणाम जीव की पर्याय है, ऐसा चेतना मात्र, यानी उसमें चेत रहा है। चेतना मात्र से चित्त, यानी इसका चित्त अधिवेशन में डामाडोल रहेगा, हर जगह शंकाएं मान देगा। ये खरीदो कि नहीं, दुकान पर गए, 1 लाख रुपए की तो साड़ियाँ बिखर वाली, अब चित्त शंकाएं माने, लूँ कि नहीं लूँ, ये लूँ कि वो लूँ, सस्ती लूँ कि महंगी लूँ, पसंद आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है, आप सब इतना कि वाक होते ही नहीं ऐसा। विज्ञान से क्या मतलब? विपरीत ज्ञान विज्ञान का विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान भी होता है। यहाँ विपरीत ज्ञान है, क्योंकि अधिवेशन से रिलेटेड बातें चल रही है। हाँ। जैसा प्रकरण होता है ना, उन शब्दों का वैसा अर्थ निकलता है। अब वीतराग वो विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान माने सामान्य ज्ञान से विशेष है, माने मोक्ष के मार्ग का ज्ञान है। वीतराग विज्ञान, वीतराग संबंधी विशेष ज्ञान। और ये विज्ञान, ये विज्ञान कैसा? ये विपरीत ज्ञान है। कैसा? कि अधिवेशन से कनेक्टेड है। विज्ञप्ति, ज्ञप्ति माने जानना, और भी माने विपरीत जानना। ऐसी प्यारी प्यारी बात धीरे। अरे ये 8 अपने अंदर चल रहे कि ये देखो, और अगर चल रहे हैं तो अपन इसको हटाने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं, ये देखो। और जिनवाणी को तुम्हारा सुनना वनना नहीं पसंद है, जिनवाणी पूछे तेरा रिजल्ट बता कि तेरा ज्ञान वहाँ से थोड़ा बहुत हटने को तैयार है कि उसी धंधे में लग रहा है, उसी धंधे में लग रहा है, तो सुनना कहती नहीं जिनवाणी। शरीर से एकत्र चल रहा है, पहली बात तो बताया कौन? अब जिनवाणी ने बताया, तो अब आत्मा से एकत्व करने की बात बता रहे हैं, साथ में विधि भी बताई कि शरीर से एकत्व तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है? कि वो ज्ञान आत्मा के साथ एकत्व करे तो शरीर के साथ एकत्व टूटेगा। तो वो टूटेगा, जब टूटेगा तुमने कुछ प्रयत्न स्टार्ट करा क्या? भले इतना ही सही कि शरीर के लक्षणों को जानने लगे, आत्मा के लक्षणों को जानने लगे, पहली शुरुआत इतनी सही, इतनी भी हुई क्या? मैं अनादि अनंत हूँ, ये भी बात जिन्होंने ने कही, और मैं मर रहा हूँ ये भी कही, तो तेरे को दिन भर क्या मरने की बात याद आती है कि अनादि अनंत वैसी याद आती है? जिन्होंने ने ये भी कहा कि जीव नहीं खाता है, और एक खाने की आहार संज्ञा भी बताई, तो तेरे को बार बार नहीं खाता हूँ ये याद आता है कि क्या बनाऊँ, सुबह क्या बनाया, शाम को क्या बनाया, और कल का मेनू क्या है? आज कल का सुबह का फाइनल करो तो उठेगा थाली पे से। अभी सुबह भोजन करा तो पहले बताओ शाम का क्या है? अरे कि चलता भी है कि नहीं चलता है? बंडी जी को नहीं चलता है। अच्छा बुढ़ापा हो जाए, खाने ही नहीं तो झगड़े ही नहीं सब।
नरक में जब कुछ नहीं खाता वहां भी विकल्पों ने पीछा नहीं छोड़ा है इसका। ये कोई मामूली सर्जरी नहीं चल रही है। जंगल में मुनिराज क्या चिंतन करते हैं और उन्होंने क्या बताया है, अगर ये बातें अपनों को नहीं मिली होती तो ये अधिवेशन अपनी जिंदगी में सुनने को नहीं मिलता। आज अपन कल्पना करो कि कितने जैनी हैं जिनको अधिवेशन शब्द कान में पड़ा, उन भाग्यशालियों की गिनती में अपन है। दूर करना तो बहुत दूर की बात है, पर एक उसके ज्ञान के अंदर कोई नई बात तो आई, इसलिए इतने सारे आयोजन करे जाते हैं कि एक भी जीव अगर इस तत्व को पकड़ गया, सिर्फ इतना ही समझ गया कि जैन दर्शन की बातें अलौकिक है, कई जगत में नहीं मिलती, तभी पार हो जाएगा। गुरुदेव कहते थे, उनसे पूछा एक बार कि भाई आप ये बताओ कि आत्मा आत्मा की इतनी ऊंची ऊंची बात तो चिंतन में चलती ही नहीं है, करें क्या? आप तो कोई सरल सा बता दो कि कोई बात नहीं, जिन्हें परमात्मा ही 3 लोक के सच्चे भगवान होते हैं और आत्मा अनादि इतना तो विचार सकता है, बस इतने में तेरे को आत्मा और जिन्हें भगवान मिल जाएंगे दुनिया के अंदर, और देव न मन बसे। एक इतनी लाइन में तेरे को 3 लोग कभी जिन्हें भगवान से पीछा, जब तक अनंत नहीं बन जाएगा मिलते रहेंगे। इतना तो कर सकता है कि ये भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। कैसे फुर्सत मिले तब तो करता क्या है जो फुर्सत नहीं मिले? अरे ज्ञान का काम तो ज्ञान में चला करता है। चेतन मात्र से चित्त है, और चेतन के भवन मात्र से भाव है। उसका जो भाव होता है ना, चेतन का भाव, चेतन मात्र के भवन मात्र से जो उसके भाव करता है ना वो, अभी देखो इसके भावार्थ बहुत बढ़िया कर दे उन्होंने खुलासा। भवन चेतन के परिणाम मात्र से, चेतन के ही परिणाम है। अर्धव्यसान चेतन का परिणाम है, जड़ का परिणाम नहीं है। इस प्रकार ये सारे के सारे शब्द एकार्थवाची है, माने एक ही चीज को बताने वाले हैं। अब देखो भावार्थ, यह जो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए हैं वो सब चेतन यानी आत्मा की परिणाम है, जड़ के नहीं। अत्यसान किसकी पर्याय है? चेतन की। क्या चेतन की? चेतन के कौन से गुणों की पर्याय है? तीनों ही है। जरा काम तो ले उस बुद्धि से, तीनों अध्यवसान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, श्रद्धा ज्ञान चारित की तीनों गुण की पर्याय है। अपने अंदर चल रही है कि नहीं? अगर ये चल रही है तो फिर बेंसरी से मिलो। जिसको चल रही है उसको रात भर की नींद उड़ जाती है कि यह अधिवेशन कब जाएगा, इसका नाम सुनना। इस गुरुदेव से सुना तो सही, जिसकी रात की नींद इसलिए टूट जाए कि मेरे को आत्मा और आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, तब समझना कि जिन्होंने सुनने की पात्रता खड़ी हुई है। जिसको समझ में आ जाए कि अधिवेशन की वजह से मैं 4 घंटे घूम रहा हूँ और उसकी रात की नींद उड़ जाए कि आज मैं अधिवेशन को समझ के छोड़ूंगा, तब समझना कि अधिवेशन समझने की कुछ पात्रता जगी है। जरा अपना अपना दिल टटोलना इसको। ये जिनवाणी को, जैन धर्म को बेवकूफ मत बनाओ तुम कि हम सब सुनते हैं, सब समझते हैं। हम तो क्या करें इंस्पेक्टर साहब, फिजिकली के मेंटली प्रेजेंट हियर क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हो तो बात ही किसके लिए करें जब तक। अब देखो ऊपर तो कह दिया लेकिन सभी चेतन के परिणाम है, और कितना सरल कर दिया जयचंद साहब छाबड़ा ने कि जब तक ये स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव को जो अपने और जो पर के एकत्व के निश्चय रूप परिणति पाई जाती है, उसे बुद्धि को 8 नाम से कहा जाता है कि भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक रहेगा। जैसे नाचार्य से पूछा कि साहब आप ये बताओ अधिवेशन कब, समझ में क्यों नहीं आता, कब जाएगा? कि जब तक इस जीव को संकल्प और विकल्प की बुद्धि होगी तब तक गिरेगा ये। उनकी स्टाइल अलग है। ये संकल्प क्या होता है कि ये अपने आत्मा से भिन्न जिन ज्ञेयों को देखता है उन ज्ञेयों को अपना मानना, इसका नाम संकल्प है। तो समझ। अब विकल्प किसको कहते हैं कि विकल्प जो है जिनको अपना पाना है उसके पीछे के सारे परिणाम उसको विकल्प कहते हैं। अपने अंदर चल रहे क्या? चल रहे हैं। तो ये संकल्प और विकल्प जब तक चलते रहेंगे तब तक अधिवेशन से भेद ज्ञान नहीं कर पाएगा।
और ये संकल्प विकल्प जगड़ लिया इसने। संकल्प मिथ्या दर्शन को कहते हैं, विकल्प चारित्र की विपरीतता को कहते हैं, संकल्प श्रद्धा की विपरीतता में जाते हैं, विकल्प अब ये क्या करता है कि श्रद्धा की विपरीतता को कायम रख करके विकल्प को जीतना चाहता है। कुछ प्रोसेस समझ में आई? जिनवाणी कह रही पहले संकल्प जाएगा फिर विकल्प जाएगा। ये कह के पहले मैं पात्र को अपना तो मानता रहूंगा, मैंने बच्चे को अपना मानता रहूंगा और बच्चे के विकल्प नहीं होना चाहिए। शरीर को तो अपना मानता रहूंगा, पर अब मेरे को निर्विकल्प होने की विधि बताओ। क्या अच्छा है, क्या अलौकिक बात कर रहे हो। जिससे पूछो विकल्प, अरे विकल्प इतने परेशान है, विकल्प होते क्यों है? अभी तू पर को अपना मानता क्यों है? तो अब पर को अपना मानेगा, मैंने तूने विकल्पों को निमंत्रण दे दिया है। अब निमंत्रित मेहमान जब आता है तो कहता आया क्यों? अरे पर तूने खुद ने तो बुलाया। नहीं आ रही, इसको समझ में आ रही क्या? क्या आचार्य ने सर्जरी करी उनसे, कितना सरल कि देख जब तक कि तेरा संकल्प विकल्प चलेगा द्वेषान नहीं जाएगा। सब प्रभु बता दो क्या है कि तेरा ज्ञान है, तेरा आत्मा है, अब तू उस ज्ञान से आत्मा को अपना नहीं मानता है, परद्रव्य को अपना मान लेता है, इसका नाम संकल्प है। अब तूने जब अपना मान लिया तो उसके पीछे विकल्प चले, तो तू अपना मानने से तो तेरा तो रास्ते ही भूल गया। अब जो विकल्प चलेंगे उससे बहुत दुखी होएगा, अधिक दुखी होएगा, कर्म बनेंगे, फिर गति गति भटकेगा, अद्वैसान का समझ में आएगा तेरे को। तो सबसे पहले संकल्प और संकल्प विकल्प दोनों एक साथ नहीं टूटते हैं, पहले संकल्प टूटता है फिर विकल्प टूटते हैं। तो ये टूटा क्या द्वेषान गया? इतना समझ में आ जाए और आज की नींद हराम हो जाए और चिंतन करने लगे तो समझना कि कुछ सुना इसने। अद्वेषान त्याग नहीं होगे कहे, उससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। इस अर्थ का आगामी कथन का सूचक अब अमृत चंद्राचार्य करेंगे।